रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सानिया हुआ पारा चनार में, पारा चनार के लोगों के साथ करम में, उसका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में इसकी कवरेज नहीं हो रही। मैंने चंद सहाफ़ियों से रब्ता किया, मैंने उनसे कहा जी कि मीडिया इसकी कवरेज क्यों नहीं कर रहा। हत्ता कि जो मीडिया के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं वहाँ पर भी इसको कवरेज नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी आई है कि इस वाक़े को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना। हालांकि ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान में हुए हैं, ये उनमें सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है कि चलती हुई गाड़ियों को जो है वो रोक के वहाँ उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर रॉकेट फेंके गए, उन्हें जो है वो दस्ती बमों के साथ निशाना बनाया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो BBC ने रिपोर्ट किया है वो ये कह रहे हैं कि 44 लोग जो हैं वो इस साने के अंदर जाँ बहक हो गए। और जो लोग ज़िंदा बच गए हैं, जो ख़वातीन या कोई हजरात ज़िंदा बचे हैं, हमारे एक सहाफ़ी हैं जनान, उनका भी इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं इस वाक़े में। जो लोग ज़िंदा बचने में कामयाब हुए उन्होंने बताया कि किस तरह की ये फायरिंग थी, किस तरह का ये वाक़या था और पुलिस को आने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं थी और इंतहाई ख़दशात और ख़तरात के बावजूद ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी फेलियर है, एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतना बड़ा हमला जो है उसकी मनसूबाबंदी होती है। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा हमला होता है, उसकी मनसूबाबंदी होती है, मनसूबा साज इकट्ठे होते हैं, वो असला मुहैया करते हैं और फिर वो घेर के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उसके बावजूद किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर हुकूमत को अकाउंटेबल करना चाहिए, मुतल्लिका लोगों को, और उसके साथ साथ जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ या जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एक तो मुजरिमों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, दूसरा जिनकी गफलत की वजह से ये जुर्म हुआ उनको भी अकाउंटेबल किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उधर पारा चनार में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, शहरी बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे अगर आप राब्ता करें या उनसे आप बात करें तो वो उनकी एक बेबसी है जो दिखाई देती है। यानी ये गमो गुस्सा तो है, तकलीफ तो है, लेकिन एक बेबसी भी है कि हम क्या कर सकते हैं। रियासत भी साथ नहीं दे रही, कोई बचा भी नहीं रहा, निहत्ते लोग हैं, उनको कत्लेआम उनका किया जा रहा है। और ये इसको लोग फ़िरका वाराना भी कहते हैं, इसके रीज़न ये भी हैं और कुछ तनाज़ात भी हैं मुकामी सतह पे। पारा चनार में बड़े तनाज़ात हैं, लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। ये वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की दोनों की ज़िम्मेदारी है, वफाकी इदारों की और सूबाई इदारों की दोनों की ज़िम्मेदारी है। अब सूबाई हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम तो यहाँ का DPO DC चेंज नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकते, और उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, वो उसका रोना रोते हैं। अगर आप वफाकी हुकूमत से बात करें तो उनकी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ, उनकी सारी तवज्जो है सारे पॉलिटिकल मामलात में। वो हर जगह से नफरी निकाल निकाल के इस्लामाबाद में और बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं हमने उनको कैसे रोकना है। तो सारी तवज्जो उनकी वहाँ पर है। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है और उनका अपना स्टेटमेंट उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और एक्स पे जो उनकी पोस्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि 24 नवंबर गुलामी से निजात का दिन है। याद रहे परसों ये दिन आ रहा है, एतवार का दिन। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हुकूक मुअत्तल है, जिसकी वजह से पूरी कौम का बाहर निकलकर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तौक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहले कॉल सिफारत खाने के ज़रिए आई, जो सऊदी सिफारत खाने से आई, और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के ख़ात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल हर मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने उस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के ज़रिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुल कर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
बतौर एहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था। मगर बुशरा बीबी को 9 माह झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अच्छा, इसमें जो है ना, ये सऊदी अरब वाले मामले को लेकर हुकूमत बहुत हसास हो रही है। हालांकि जिसने स्टेटमेंट दिया है वो खुद कह रहा है जी मैंने तो स्टेटमेंट इसके बारे में दिया ही नहीं। नहीं, आपने इसी के बारे में दिया। यानी उनका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट देने वाला है, अगर फर्ज करें बुशरा बीबी ने स्टेटमेंट सऊदी अरब के खिलाफ देना होता और उन्होंने दे दिया होता, तो उन्हें क्या जरूरत थी कि तनकीद आने से पहले ही जब लोगों ने इसकी निशानदेही की तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा जी इसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअली मैंने ये कहा है। ये कहने में थोड़ा सा वो जिस तरह उन्होंने अल्फाज का चुनाव था वो ठीक नहीं था, और ये जो लोग वहाँ एडिटिंग कर रहे थे, वहाँ मौजूद थे, उनको ये चीज़ वहाँ देख लेनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम होती ही ना। लेकिन मौजूदा हुकूमत का सारा फोकस ही इसके ऊपर है। यानी शहबाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखें, शहबाज शरीफ साहब ने तो गुलामी की इंतहा कर दी। यानी मुझे समझ नहीं आती कि कोई आदमी इस लेवल का गुलाम कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब जनाब कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने वाले की तरफ बढ़ने वाला हाथ तोड़ देंगे। भाई कौन कर रहा है? भाई सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कौन खराब कर रहा है? इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, आज फिर दिया है। और उनकी बीवी ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम तो नहीं लिया, ना सऊदी अरब का नाम लिया। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने ये फिर कहा था, और जनरल बाजवा के जरिए बातें हमारे तक पहुंची हैं। तो जनरल बाजवा क्या कुछ कहते थे, मियाँ साहब अगर आपके बारे में बता देना साफ़ी आपको कि जनरल बाजवा आपके बारे में क्या कहते थे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्क पड़ता ही नहीं, आपको कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन इसहाक डार के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, सबके बारे में जनरल बाजवा की अपनी राय थी। इमरान खान के बारे में भी वो खुलकर बातें करते थे। जनरल बाजवा साहब की एक तो कॉल मैंने सुनी है 1.5 घंटे की लंबी कॉल, उसमें जनरल बाजवा साहब ने क्या क्या कहानियां सुनाई। मैं हैरान हो रहा था कि यार ये इस लेवल का आदमी पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। यानी जैसी वो बातें कर रहे थे जनरल बाजवा, ये एक आर्मी चीफ को या साबिक आर्मी चीफ को सेब ही नहीं देती। वो इतने लो लेवल का आदमी था, मुझे तो समझ नहीं आई कि यार इस इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी, जिसका इंटेलेक्ट लेवल ये है कि वो छोटी छोटी जो है ना वो घर की बातों में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसी माइनर चीजें जिनको बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं, वो उनके बीच में फंसा हुआ आदमी इस मुल्क का आर्मी चीफ था, और वो भी 6 साल तक के लिए। और तभी तो पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। बहरहाल ये अब शहबाज शरीफ साहब जनाब ये कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी और सबने ये इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर कर दिया है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब और फोकस नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए उस इशू की तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और वो इशू ये है कि जनाब पूरा पाकिस्तान जिसको इमरान खान ने बंद करना था, हुकूमत ने उसे खुद ही बंद कर दिया। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलने से पहले हुकूमत ने पाकिस्तान बंद करने का बंदोबस्त कर दिया है। लाहौर रिंग रोड को बंद किया जा रहा है, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर लाहौर के अंदर भी पहुंचा दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद के बंद किए जा रहे हैं। मोटरवेज तमाम पाकिस्तान की बंद की जा रही हैं। और अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक जो मोटरवे की पुलिस ने इतला दी है कि अचानक उन्हें पाकिस्तान की सारी मोटरवेज की मुरम्मत करनी पड़ गई है। यानी ये मामला तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और मोटरवे पुलिस के आईजी को बुला के उसको मुअत्तल कर देना चाहिए, और उसको बल्कि जेल में डालना चाहिए कि यार सारी की सारी मोटरवेज एक ही दिन में मुरम्मत करना शुरू हो गए हो। यानी M1 जो इस्लामाबाद से पेशावर जाती है, M2 जो इस्लामाबाद से लाहौर आती है, M3 लाहौर से जो अब्दुल हकीम यानी ये मुल्तान की तरफ जाती है, M4 यानी पिंडी बटिया से जो मुल्तान की तरफ जाती है, M11 जो सियालकोट से लाहौर की तरफ आती है, M14 जो हकला की तरफ जाती है यारक से लेकर। अब आप अंदाजा करें कि ये सारी मोटरवेज बंद कर दी, इसके अलावा हाईवेज भी बंद करने जा रहे हैं, और जो जेलम से रास्ता जाता है रावलपिंडी की तरफ वो भी बंद करने जा रहे हैं। यानी अमली तौर पे पाकिस्तान बंद होने जा रहा है, और ये कोई और बंद नहीं कर रहा, ये हुकूमत बंद कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होगा 24 तारीख से, और हुकूमत ने पहले ही बंद कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर तमाम हॉस्टल्स में बाकायदा लिख कर वो नोटिस लगा दिए गए हैं कि तमाम तालिब इल्म वो अपने घरों को चले जाएं, फौरी तौर पे चले जाएं अपने घरों को, हॉस्टल्स खाली कर दिए जाएं, क्योंकि जो नौजवान रहेंगे, अब देखें ना हुकूमत कितनी डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जो भी नौजवान है ना, या जो भी यूथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, यानी वो मान चुके हैं, इसलिए हॉस्टल में जा रहे हैं। भाई अगर हॉस्टल के अंदर लोग रहते हैं तो हर सोच के लोग होंगे ना, पीटीआई की सोच के भी होंगे, नून लीग की सोच के भी होंगे, पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन इनको पूरा यकीन है कि 99% नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो पीटीआई के साथ खड़ा होगा।
लिहाजा उन सबको कह रहे हैं अपने घरों को जाओ, 27 तारीख से पहले वापस कोई ना आए। ये जनाब नोटिस लगा दिए, गेस्ट हाउसेस खाली करवा रहे हैं, होटल्स खाली करवा रहे हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जिस बंदे के पास आईडी कार्ड निकल आता है ना खैबर पख्तूनख्वा का, उसको गिरफ्तार कर देते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड होना भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे एक सहाफ़ी बता रहे थे ये बात कि जो कोई अफगानी है उसको पकड़ लेते हैं, या जिसकी शक्ल वो पठानों वाली है उसको पकड़ लेते हैं, या जिसके पास आईडी कार्ड है उसको भी पकड़ लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, कि ये बंदा खैबर पख्तूनख्वा से है। ये यार खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का भी वोट बैंक है, फजलुर रहमान साहब का भी है, ANP का होता था, अब नहीं है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी अब नहीं है वहां पे। लेकिन जिन जमातों का है वो खातिर जमा रखें भाई, जमात इस्लामी का भी वहां पे वोट बैंक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा का जिसका भी आईडी कार्ड है वो बंदा PTI गई है। लेकिन ये हुकूमत अज्यूम कर चुकी है कि हर वो आदमी जो नौजवान है, हर वो आदमी जो पढ़ा लिखा है, हर वो आदमी जो पश्तून है, हर वो आदमी जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है, चाहे उसका ताल्लुक पंजाब से है या कहीं से भी है, वो हमारे खिलाफ ही है। और हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया कि ये इक़्तिदार पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, अवाम में इनकी जड़ें बिल्कुल नहीं है। और एक और बड़ा खौफनाक काम जो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने नफरत फैलाना शुरू की है खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ। अब ये जो नफरत फैला रहे हैं ना, ये मुल्क को किसी सूरत सूट नहीं करती। यानी मरियम नवाज उठती है खैबर पख्तूनख्वा पे हमला कर देती है, उनकी वज़ीरे इत्तलाआत उठती है वो खैबर पख्तूनख्वा पे हमला कर देती है, वज़ीर आज़म साहब वो उधर हमला कर देते हैं, ख्वाजा आसिफ हो गया, एहसन इकबाल हो गया, राना, ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक करते हैं। नस्ली बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर और सुबाइयत की बुनियादों के ऊपर ये एक सूबे को दीवार के साथ लगा रहे हैं। देखिए ये बदकिस्मती है, सिर्फ अपनी सियासत और हुकूमत बचाने के लिए आप ये नहीं कर सकते। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये गलत है। आप लोग भी तो आए थे एहतजाज लेकर मुख्तलिफ जगहों से, आपको तो किसी ने नहीं रोका, किसी ने आपके ऊपर इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाए या सुबाइयत के ऊपर अटैक नहीं किया आपके ऊपर नाम लेकर। अब ये चीज़ें हुई थी 71 में जो हम किताबों में पढ़ते हैं। याया खान ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बंगालियों के खिलाफ नफरत पैदा की थी, जैसे अभी पठानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ था। अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए अपने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने हुकूमती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वहादत को नुकसान ना पहुँचाएँ। यानी आपका सलूक ये बता रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत पे इन लोगों का कोई हक नहीं है। वफाक की जानिब से ये नफरत अंगेज रवैया ख़तरनाक होता जा रहा है और इससे बचना चाहिए। बहरहाल इस वक्त हुकूमत का जो खौफ है वो खौफ ये जाहिर करता है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं और वो लगभग सरेंडर कर चुकी है। हुकूमत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर पर आके बैठ जाती है और वो कहते हैं जी हमने लड़ाई करनी नहीं और हम एहतजाज करना चाहते हैं। मीनवाइल जो है वो लाहौर में शहरी निकल के एहतजाज करते रहे, बाकी शहरों में करते रहे, रावलपिंडी में करते रहे, इस्लामाबाद में करते रहे और लगे रहे अपना एहतजाज करने में। जो बड़ा काफिला है वो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे बैठा रहे और एक ही डिमांड करता रहे, जी आप रास्ता खोले, हमने इस्लामाबाद जाना है, हम लड़ना नहीं चाहते। और इंतजार करें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पुलिस कब तक खड़ी रहेगी वहां पे। एक दिन आएगा कि पुलिस वाले थक जाएंगे, रास्ता खोल देंगे और ये जाकर वहां एहतजाज कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है हुकूमत कितने दिन तक पाकिस्तान को बंद कर सकती है या कितने दिन तक हुकूमत पाकिस्तान को बंद रख सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं जी इसमें वहाँ गवर्नर राज लग जाएगा, तो उधर असेंबली का सेशन चल रहा है तो ऐसे गवर्नर राज नहीं लगता होता। लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें नफरत है, डर है, बुज़दिली है, सरेंडर किया हुआ है हुकूमत ने। तकरीबन हुकूमत ने हथियार डाल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने और सियासी नुक्ता नज़र से उन्होंने मुकम्मल अपनी हार तस्लीम कर ली है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी आया और ये थोड़ी देर पहले आया और इमरान खान साहब ने कहा कि एतवार 24 नवंबर को हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ज़िली अदालतों की तरह बेइख्तियार बना दिया गया है, जहां से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए 24 नवंबर को बाहर निकले। मुझे पैगाम मिला कि एहतजाज को 10 दिन तक मौखर कर दिया जाए तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। हमारे मुतालबात में बेगुनाह कैद सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा फिलफौर काबिल अमल मुतालबा है, लेकिन लाहौर में कैद रहनुमाओं को 1.5 साल से झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके रखा हुआ है। इनको रिहा करना संजीदा मुज़ाकरात की तरफ मुनासिब कदम होता। 1 साल से जेल में हूँ। इस दौरान मुझे 60 से ज़्यादा मुकदमों में मुलव्वस कर दिया गया है। कल हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुझे रिहा करने की बजाय एक और बेहुदा मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। इससे जाहिर होता है कि मुज़ाकरात करने वाली कुव्वतें संजीदा नहीं हैं। एहतजाज हमारा बुनियादी आइनी हक है। हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपने 3
मुतालबात रखे हुए हैं। एहतजाज और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हम सियासी लोग हैं, बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे अंडर ट्रायल लोगों को रिहा किया जाए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। चीन और हिंदुस्तान को ओवरसीज चाइनीज़ और हिंदुस्तानियों ने उठाया। मुल्क सिर्फ तरसीलात ज़र से नहीं, सरमायाकारी से तरक्की करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मुझे 50 साल से जानते हैं। जब वो ये देखते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है तो वो क्यों सरमायाकारी करेंगे। अभी एक दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा भी है कि पाकिस्तान को बेल आउट जो है वो पाकिस्तान के ओवरसीज कर सकते हैं, वो अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। और ये हकीकत है, इमरान खान साहब का भी यही फार्मूला था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान में जो हरकतें होती हैं, खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती होता है, तो वो बेचारे कैसे यहाँ पे पैसा लेकर आएँ, यहाँ पैसा कैसे लगाएं। अब जिस तरह की खबरें पूरी दुनिया में जा रही हैं, कत्लो गारतगिरी यहाँ पे हो रही है और सबकी तवज्जो जो है वो सियासत की तरफ है। इसको कुचल दो, मैंडेट का एहतराम नहीं है, रूल ऑफ लॉ है नहीं है, आज़ादी इज़हार राय है नहीं है, आप पैसे लगाते हैं, आपके पैसे महफूज नहीं है। जिनके कारोबार चल रहे हैं उनके बंद हो गए। रोज़ाना खबरें आती हैं किसी पार्लियामेंटेरियन की फैक्ट्री बंद कर दी है, किसी की मिल बंद कर दी है, किसी का घर तोड़ दिया है, किसी का फार्म हाउस तोड़ दिया है। जब ये खबरें आती हैं तो कौन पाकिस्तान में पैसा लेकर आएगा। और यही खबरें चल रही हैं। इमरान खान ने कहा कि आप देखेंगे कि एतवार को समंदर पार पाकिस्तानी सारी दुनिया में पाकिस्तान में जारी फस्तायत और जबर के खिलाफ तारीखी एहतजाज करेंगे। इनको कोई